नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी कल्याणी। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अनवरत किए जा रहे आंदोलन के बाद विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की मांगे शासन एवं प्रशासन द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। मांगे स्वीकार करने के बाद नगर बंद वापस ले लिया गया है। अब 70 मीटर चौड़ीकरण की जद में आ रहे मकान भी नहीं तोड़े जाएंगे। साथ ही महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर विराजित माता सती के मंदिर की पुनः प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस फैसले से खुश होकर क्षेत्रवासियों ने बजरंग दल के पदाधिकारियों का स्वागत पटाखे फोड़कर और आतिशबाजी कर किया। महाकालेश्वर परिसर में किए जा रहे विस्तारीकरण के तहत श्री महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर विराजित माता सती के मंदिर को हटाए जाने के बाद से विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा विरोध स्वरूप आंदोलन कर जनप्रतिनिधियों का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया था। साथ ही 10 फरवरी को नगर बंद का आह्वान भी किया गया था। यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा 70 मीटर चौड़ीकरण की जद में आ रहे मकानों को तोड़ने का भी विरोध किया गया था। लगातार किए जा रहे आंदोलन के बाद शासन एवं प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा और जिम्मेदार अधिकारियों एवं संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद सहमति बनने पर मांगे मान ली गई। यहां चर्चा में प्रशासन ने घोषणा की है कि महाकाल मंदिर क्षेत्र में अब कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। साथ ही तोड़े गए मंदिरों को भी पुनः विधि विधान के साथ स्थापित किया जाएगा। इस फैसले में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं जिला प्रशासन के बीच परामर्श करके ही सहमति के बाद ही हटाए जाने पर क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। 70 मीटर की जद में आने वाले 150 परिवारों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का यहां स्वागत किया और पटाखे फोड़कर आतिशबाजी की। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर क्षेत्र के विस्तारीकरण के इस कार्य में कई मंदिर और मकानों को हटाया जाना था। इन्हीं सब विषयों को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारियों ने आज उज्जैन बंद का आह्वान किया था। आगे अब प्रशासन द्वारा 70 मीटर में विस्तारीकरण का फैसला सहमति से लिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का, जैसा कि आपके सभी के माध्यम से सबको ध्यान है, पूरी शहर की जनता को, कल बंद का आह्वान था। परंतु जो हमारे 8 बिंदु थे उसमें प्रमुख 2 बिंदु, 155 मकान हमारे 70 मीटर के दायरे में जो आते हैं, जो हमारे सभी हिंदू भाइयों के हैं, उन मकानों में से एक मकान को भी तोड़ा नहीं जाएगा, एक ईंट भी हिलाई नहीं जाएगी, जिसे प्रशासन ने सहज स्वीकार कर लिया है। दूसरा, जिस प्रकार से हमारे वहाँ मंदिर तोड़े गए हैं, जैसे अभी सती माता का मंदिर आप सभी को ध्यान है, जो अति प्राचीन मंदिर है हमारा, उस मंदिर को पुनः वहीं स्थापित किया जाएगा या फिर हमारे जो पुरोहित हैं, पंडे हैं, उनके हिसाब से शास्त्रोक्त अगर कोई स्थान तय होता है तो प्रशासन ने कहा है जैसा वहाँ कहा जाएगा हम वहाँ उसे स्थापित करेंगे। ऐसी अन्य हमारी और 6-7 मांगे थी, प्रशासन ने पूरी तरह से मान लिए। इसलिए हमने कल का जो हमारा बंद का आह्वान था, धरना था, उसे स्वतः निरस्त कर दिया है। चूँकि हमारा जो उद्देश्य था वो था समाधान, वो समाधान निकल गया है, इसलिए हमें हमारा बंद को वापस ले लिया है। और जिस प्रकार से और 6-7 बिंदु हैं प्रशासन ने लिखित में दिया है, जो कि कल शायद आपके माध्यम से प्रेस नोट रिलीज़ भी हो जाएगा प्रशासन के द्वारा, तो हम अपना बंद वापस लेते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सदैव आंदोलन करता हुआ है। बाबा महाकाल के मंदिर में जितनी भी अव्यवस्थाएं थी उनको लेकर अभी हमारी कुल मिला के 8 मांगे हमने रखी थी, उसको लेकर नगर बंद था, लेकिन वो सारी मांगे प्रशासन ने मान ली है। उस विषय को लेकर प्रशासन के द्वारा जब सारी मांगे मांग ली है तो यहाँ के रहवासी और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा एक हर्ष के तौर पे आतिशबाजी की गई है। बाबा महाकाल विश्व विख्यात मंदिर है और यहाँ पर लाखों लोगों का आना जाना लगा रहता है। 155 मकानों को अगर यहाँ से हटा दिया जाता तो विधर्मियों के मकान यहाँ पर मेन सड़क पर आ जाते, जिससे कहीं ना कहीं भविष्य में आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत होती। तो प्रशासन ने जब हमारी बातें मान ली है तो उसके फलस्वरूप हमने यहाँ पर आतिशबाजी का आयोजन किया है। हिजाब को लेकर कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में चल रहा विवाद अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है, जिसकी चिंगारी उज्जैन तक पहुंची। बीती रात अज्ञात शरारती तत्व ने हिजाब के समर्थन में कोठी के पीछे स्थित हनुमान मंदिर के पास धर्म विशेष की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी लिखा पोस्टर चिपका दिया। माधवनगर पुलिस ने यहां पहुंचकर पोस्टर जब्त किया व मामले की शिकायत दर्ज की है।
कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में शासन द्वारा ड्रेस कोड लागू किए जाने के साथ ड्रेस के ऊपर किसी प्रकार के दूसरे वस्त्र पहनने को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके विरोध में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची तो विवाद शुरू हुआ, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हिजाब के समर्थन में कुछ असामाजिक तत्वों ने उज्जैन के कोठी के पीछे स्थित हनुमान मंदिर के पास पोस्टर चिपका दिया। सूचना मिलने पर माधवनगर पुलिस यहां पहुंची, तुरंत पोस्टर हटाया और अज्ञात बदमाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कोठी के पीछे दीवार पर लगे हिजाब के समर्थन वाले पोस्टर में धर्म विशेष की महिलाओं के खिलाफ अश्लील व आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। यह तो अच्छा हुआ कि सुबह पुलिस को सबसे पहले सूचना मिली और अफसरों ने उक्त पोस्टर सार्वजनिक स्थान से तुरंत हटा दिया। साथ ही कोठी के आसपास की दीवारों पर भी पुलिस फोर्स ने इस प्रकार के पोस्टरों की सर्चिंग की। हालांकि अन्य स्थान पर कोई पोस्टर नहीं मिला। आपका जो पुराना कोर्ट परिसर है उसके पास जो निर्वाचन कार्यालय है, निर्वाचन कार्यालय के पास एक किसी प्रिंट आउट का एक पोस्टर का चिपका हुआ मिला था, जिसमें कुछ जो अभी वर्तमान परिदृश्य में कुछ चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है और उस पर हमने तत्काल ही संज्ञान लेकर प्रकरण पंजीकृत कर लिया है और वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी चीज़ों का एनालिसिस किया जा रहा है। हम शीघ्र ही इसमें पता लगाकर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित चौबे ने बताया कि माता बहनों पर अशोभनीय टिप्पणी करना बहुत बड़ा कुठाराघात है। परिसर के पास कैंपस में कश्मीरी छात्र आए हुए हैं जो ऐसा कर सकते हैं। ऐसे करने वाले लोगों पर रासुका की कार्रवाई की जाए। न्यायपालिका के अंदर अशोभनीय टिप्पणी करना हमारी माता बहनों के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठारघात है। हमको जैसी सूचना लगी सुबह के किसी असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पर एक पोस्टर चिपका गया तो हम लोग वहाँ पर गए। वहाँ पर जब वकीलों से बात करी तो एक बड़ी विचित्र चीज़ सामने आई है, जो पूर्व में भी हम लोग कई बार इस विषय को उठा चुके हैं कि पास में जो विक्रम विश्वविद्यालय का जो हॉस्टल है वहाँ पर कुछ कश्मीरी मुसलमान लोग जो जिहादी तत्व हैं, पीएफआई के लिए काम करते हैं, उनका रोज़ वहाँ पर रात को 9 बजे के बाद आना, दारू पीना, गांजा पीना, इस तरीके के कार्य किए जाते हैं। तो अभी यहाँ पर थाने पर आकर हमने टीआई साहब को अवगत भी कराया है, इसमें कायमी हुई है। लेकिन हमारी मांग है कि उनको जल्द से जल्द, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, तो उनमें जल्द से जल्द उसको चिन्हित करके उनको पकड़े, उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई हो, जिससे आगे कभी भी भविष्य में उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में इस तरह हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ कोई ऐसे अशोभनीय टिप्पणी न कर सके। निर्वाचन कार्यालय में एक पोस्टर लगी होने की सूचना थी, जिसको देखा गया तो उसमें कुछ आपत्तिजनक कंटेंट थे, जिसमें अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 505(2), 294 और संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कायमी की गई है और आरोपी की पतारसी की जा रही है। सर, दूसरा एक फ्रीगंज में जंजीर से बांध के मारने वाला वीडियो भी सामने आया है, क्या मामला? मारपीट का मामला आया था, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों को भी राउंड अप किया जा रहा है। सर, सीसीटीवी भी सामने आया है उनका? हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी और स्थानों के पता किए जा रहे हैं, जिसके पे भी और आरोपियों की पतारसी की। उज्जैन के पौष इलाके तिरुपति डायमंड कॉलोनी में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने जाल बिछाकर 2 महिला और युवकों को पकड़ा। यहां सीएसपी ने योजना के तहत आरक्षक को ग्राहक बनाकर भेजा था। बड़नगर बाईपास स्थित पौष कॉलोनी से नीलगंगा पुलिस ने बुधवार शाम देह व्यापार करते 4 लोगों को पकड़ा है। आरोपियों में 2 महिला एवं 2 युवक शामिल हैं। रैकेट का खुलासा करने के लिए अधिकारियों ने एक आरक्षक को पंटर बनाकर भेजा था। तिरुपति डायमंड कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय रोहिणी सोनी घर में सेक्स रैकेट चला रही थी। पता चलने पर सीएसपी हेमलता अग्रवाल ने बुधवार शाम एक आरक्षक को पंटर बनाकर भेजा। ग्राहक बने आरक्षक ने सौदेबाजी कर जैसे ही सोनी को 2000 रुपये दिए। सीएसपी हेमलता अग्रवाल और टीआई तरुण कुरिल ने छापा मार उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। तलाशी में घर में रोहिणी सोनी के साथ ही महाराष्ट्र निवासी हबीबू निशा, उज्जैन के हिमांशु एवं नागदा के महेश आपत्तिजनक हालत में पाए गए। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर उन पर अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया है। सीएसपी अग्रवाल ने बताया कि देह व्यापार की सूचना पर छापा मारकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो अनैतिक व्यापार से संबंधित एक विषय है, एक सूचना मिली थी, उस सूचना पर सीएसपी माधवनगर के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत की कार्रवाई की गई है। पति की दूसरी शादी की शिकायत लेकर एक युवती पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची। युवती ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह को शिकायत पत्र सौंपा, जिस पर महिला को महिला थाने भेजकर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए।
उज्जैन के विक्रम नगर में रहने वाली युवती ने अपने पति की दूसरी शादी को लेकर शिकायत की है। युवती द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह को शिकायती पत्र दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने बताया कि उज्जैन के विक्रम नगर में रहने वाली युवती पूजा द्वारा पति गोपाल बंजारा की दूसरी शादी का शिकायती आवेदन दिया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए युवती को महिला थाने भेजा है। दरअसल युवती विक्रम नगर की रहने वाली है और कुछ माह पहले उसका विवाह वहीं रहने वाले युवक से हुआ है। उक्त युवक को लेकर युवती द्वारा 1 साल पहले दहेज प्रताड़ना का प्रकरण भी दर्ज कराया जा चुका है। इस मामले में पुलिस आगामी कार्यवाही कर रही है। उनके परिजनों के द्वारा शिकायत की गई कि वो थाना नागगिरी क्षेत्र के रहने वाले हैं और किसी के साथ उनकी शादी हो रही थी। अब वो उसके साथ शादी न करते हुए किसी दूसरी के साथ शादी कर रहा है। इसकी जो लिखित सूचना को महिला थाने को ट्रांसफ़र किया गया है और इस में वहाँ दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग की जाएगी और जो कानूनी प्रोविजंस हैं उनके आधार कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी जो वर्तमान में शादी होने वाली है, आज उसकी शादी है, तो उसको क्या रुकवाया जाएगा? अभी हम इसको एक बार चूँकि काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे। अब इसमें मतलब दोनों पक्ष हैं कि इसमें देखा जाएगा कि पुलिस को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई बार जो महिला बाल विकास है उसको भी हम मदद लेते हैं, तो हर पहलू पर देखा जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। विवेकानंद कॉलोनी निवासी पॉलिटेक्निक कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हरसिद्धि प्रसाद श्रीवास्तव को चपरासी ने 10 लाख रुपए चपत लगा दी, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज की गई है। उज्जैन के विवेकानंद कॉलोनी में रहने वाले पॉलिटेक्निक कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हरसिद्धि प्रसाद श्रीवास्तव से उन्हीं के कॉलेज के एक चपरासी और उसके साथी ने 10 लाख रुपए ठग लिए। दरअसल हरसिद्धि प्रसाद श्रीवास्तव अपने बेटे सौरभ की सरकारी नौकरी लगवाना चाहते थे। कॉलेज के चपरासी बाबूलाल परमार ने उन्हें बताया कि भोपाल में रहने वाले उसके परिचित डॉक्टर अशोक वर्मा सौरभ की नौकरी लगवा सकते हैं। चपरासी के आश्वासन पर हरसिद्धि प्रसाद श्रीवास्तव ने 2 बार में 10 लाख रुपए बाबूलाल परमार और डॉक्टर अशोक वर्मा को दिए थे। रुपए देने के बाद भी जब लंबे वक्त तक दोनों नौकरी की बात टालते रहे तो हरसिद्धि प्रसाद श्रीवास्तव ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही है। इस धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध हुआ है। इसमें फरियादी लालचंद भारती के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ में धोखाधड़ी की गई है और कुछ जो पैसे हैं वो दिए गए थे किसी काम के लिए, न तो वो पैसे लौटाए गए हैं और ना ही कोई उसमें वो किया गया। तो प्रथम दृष्टया ये पूरा जो मामला है वो फोर्जरी मतलब धोखाधड़ी रॉन्गफुल गेन का पाया गया है और उसमें 420 अपराध का जो IPC का अपराध पंजीबद्ध करके मामले को विवेचना में लिया गया है। बीती रात देवास रोड पर तेज रफ्तार कार बैरिकेड्स तोड़ते हुए 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी, जिसमें कार में सवार डॉक्टर घायल हो गए। गनीमत यह रही कि इस दौरान और कोई इसकी चपेट में नहीं आया। उज्जैन के देवास रोड सलूजा नर्सिंग होम के सामने वाली साइट पर टाटा कंपनी द्वारा सीवर लाइन प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है। इसी जगह कंपनी द्वारा खोदे गए 10 फीट से अधिक गहरे गड्ढे में बीती रात डॉक्टर कार सहित जा गिरे। उनका माधवनगर अस्पताल में मेडिकल कराया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर ऋषभ जैन निवासी सुदामा नगर चरक अस्पताल में पदस्थ हैं। डॉक्टर जैन अपनी कार क्रमांक MP13 CB 4706 लेकर तरड़ताल तरफ से फ्रीगंज की ओर आ रहे थे। करीब 2 बजे वह सलूजा नर्सिंग होम की ओर बंद रोड पर तेज रफ्तार कार लेकर जा रहे थे। तभी कार बैरिकेड्स तोड़ते हुए 10 फीट गहरे गड्ढे में जाकर फंस गई। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर जैन को मामूली चोटें आई हैं, जिनका माधवनगर अस्पताल में मेडिकल कराया गया। हालांकि डॉक्टर ने किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल की भस्म आरती भस्म रमाकर की गई। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे हुई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास से बाबा की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध होने से यहाँ भस्म आरती बगैर श्रद्धालुओं के हुई। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध,
दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। फिर बाबा को श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्मारती की गई। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।